4 दिसंबर यानी कि शनिवार और नामांकन भरने की अंतिम तिथि। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और अंतिम तिथि पास है। वहीं हर पार्टी का यही प्रयास है कि जल्द से जल्द जो भी नामांकन पत्र भरने के लिए उम्मीदवार पहुंच रहे हैं उनका नामांकन पत्र भरा जाए। और जिस तरह से पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है उसके अनुसार ही उम्मीदवार अपना अपना नामांकन पत्र भरने पहुंच भी रहे हैं। खुशी की लहर है, ढोल नगाड़ों के साथ और अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं कि जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिली है या जिनका नामांकन पार्टी ने अप्रूव नहीं किया है, उनमें काफ़ी रोष व्याप्त हो गया है। चंडीगढ़ कांग्रेस में भी कुछ इस तरह से रोष व्याप्त होता हुआ नजर आ रहा है। कार्यकर्ता चंडीगढ़ कांग्रेस से अलग होने की बात कर रहे हैं। जिन्होंने मेरे को आश्वासन दिलाया कि भाई मीटिंग बैठेगी, कमेटी बैठेगी, दिल्ली से कमेटी आएगी और उसके मुताबिक इंटरव्यू के आधार पर टिकट डिवाइडेशन होगी। एक ऐसा धोखा किया, ना तो वो कमेटी बैठी, ना कोई इंटरव्यू हुआ और एक बाहर के कैंडिडेट को नुमाइंदे को उसको चुनकर यहाँ डड्डूमाजरा वार्ड नंबर 26 में उतार दिया, जो कि पुरजोर से मैं उसका विरोध करता हूं, पुरजोर से तहे दिल से मैं उसका विरोध करता हूं और ये पब्लिक भी विरोध करती है। हम उसको कामयाब यहाँ नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। और जो भी यहाँ की पब्लिक एक कैंडिडेट आजाद खड़ा करेंगे, इन 5-6 कैंडिडेटों में से जो भी कैंडिडेट सामने आएगा उसको जिताएंगे, तहे दिल से जिताएंगे और ना ही कभी कांग्रेस में उसको आने देंगे। और मैं इस चीज का पुरजोर विरोध कर रहा हूं कि सुभाष चावला जी ने ये गलत किया। जो भी किया है, हमारा लोकल कैंडिडेट तैयार था और लोकल कैंडिडेट नहीं दिया, इसलिए पुरजोर विरोध करते हूं। वार्ड नंबर 26 से जिस उम्मीदवार को उतारा गया है उसके विरोध में वहां के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह व्यक्तिगत रूप से उम्मीदवार के पक्ष में है, किंतु जो उम्मीदवार वार्ड नंबर 26 डड्डूमाजरा से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है उसके खिलाफ है। यहाँ पर इकट्ठा हुए लोगों का कहना था कि उन्होंने कांग्रेस का साथ हमेशा दिया है, लंबे समय से वह कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस बार कांग्रेस ने उनके क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति को इस लायक नहीं समझा कि उसे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जाए। जो आज कांग्रेस पार्टी ने जो आज वार्ड नंबर 26 के कैंडिडेट की कांग्रेस पार्टी ने जो कैंडिडेट चुना है वो बाहर का अलग सेक्टर से है, तो कहीं कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हमारा जो डड्डूमाजरा कॉलोनी वार्ड नंबर 26 था, क्या इधर कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट नहीं था जिसको वो चुनकर हमारे बीच में खड़ा करते। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ आज बहुत बड़ा धोखा किया। सुभाष चावला जी ने हर मीटिंग में ये कहा कि हम वार्ड नंबर 26 में आपको लोकल कैंडिडेट देंगे। आज सुभाष चावला जी अपना बात सामने रखे कि वो लोकल कैंडिडेट क्यों नहीं दे सके। जितने भी हमारे इधर से कैंडिडेट थे उन्होंने नॉमिनेशन भरा, किसी को भी एक लोकल कैंडिडेट को सामने खड़ा करके बोलते भाई ये आपको हमने लोकल कैंडिडेट दे दिया, आपने हमें सीट जीत कर देना है, लेकिन हमारे साथ बिल्कुल धोखा हुआ है। ऐसा है जी, कॉलोनी में सर्वे हुआ, पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी सर्वे हुआ, ये किस चीज का सर्वे हो? तो हमारी कॉलोनी का ही नहीं है, तो सर्वे किस चीज का? अगर हमारी कॉलोनी का हम सर्वे मान लेते, पार्टी ने रांधवाल लेकर सर्वे किया उसके बारे में। अगर पार्टी ने सर्वे करा तो लोकल कैंडिडेट का करा, हमारे कॉलोनी के बंदों का भी। तो जी क्या इमेज है, स्त्री जी की क्या इमेज है, ये उन्होंने सर्वे करा ना, तो मैं लोकल कैंडिडेट क्यों नहीं दिया हमारे को? सवाल हमारा पार्टी से ये है, हमारी गुर्जर भाई साहब से कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे समाज का आदमी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष चावला के सामने ऑप्शन रखे थे कि 9 उम्मीदवार उनके एरिया से हैं, वह जिस पर भी हाथ रखेंगे या जिसका भी नाम आगे लाएंगे बाकी सभी उसका समर्थन करेंगे, किंतु हुआ इसके बिल्कुल उलट है। कांग्रेस पार्टी ने एक बाहर का उम्मीदवार लाकर उनके क्षेत्र में उतारने का फैसला किया है। 13 कैंडिडेट हैं, उसमें से 4 बाहर के थे, 9 यहाँ के थे। हमने 9 में से सुभाष चावला जी को हाथ कहा था किसी में भी हाथ रख दो, हम उसके सारे साथ हैं। सबने एक एकता बनाई थी जिसमें हमारे
मेन ब्लॉक प्रधान अश्विनी कुमार जी आए थे, जिसने कहा था कि जो 9 में से जिसमें भी आप हाथ रख दोगे मैं उसको मंजूर करेंगे। वो हमारे अश्विनी जी की थी बात कि जो उनको सबको साथ लेके चलना था। पर आज हम सारे कांग्रेस जितने भी हैं, हम अपने आप को भी ये चाहते हैं भी इतने साल हमने दिन रात सेवा की है, जितने भी बंदे हमारे बीच में हैं, ये नहीं किसी एक ने, सबने प्रॉपर सेवा की है, पर वो सेवा आज हमारी जीरो हो गई है। हम जब हर हालत में कांग्रेस पार्टी को फुल मदद से जिता के भेजते हैं, पर आज के टाइम हम सब कांग्रेस भाइयों का दिल टूटा है, इसलिए हम ये कहते हैं कांग्रेस से बाइकाट करते हैं और सारे हमारे भाई सुभाष चावला जी और श्री पवन कुमार बंसल जी को एहसास कराना चाहते हैं कि हमारे 13 कैंडिडेट में से 9-4 बाहर के हैं, 9 यहाँ के हैं, कि कोई एक भी नहीं है ऐसा। तो इसलिए हम सेम करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। इन लोगों का कहना था कि जो बाहर से उम्मीदवार आएगा वह इनकी समस्याओं को नहीं समझ पाएगा, इसलिए उनकी यही इच्छा थी कि यहाँ से जो लोकल कैंडिडेट है उसी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाकर उतारा जाए, किंतु ऐसा हुआ नहीं है। इसी को लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त नजर आया। जो उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते थे उनका कहना था कि उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया है और क्षेत्र की समस्याओं को भी भली भांति जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मैदान में नहीं उतारा गया। हमने पहले भी कई बार इंटीमेशन दी कांग्रेस पार्टी को, अपनी पार्टी को, कि हमें यहाँ पर लोकल कैंडिडेट दिया जाए, क्योंकि पिछले 20 सालों हमेशा ही यहाँ पर जो बाहर का कैंडिडेट आता है वो काम कोई नहीं करता। यहाँ पर ये प्रैक्टिकल रहा, चाहे कभी भी देख लीजिए यहाँ पर जो बेड़ा गर्क हुआ बाहर के कैंडिडेट ने किया, फिर हम उसको ढूंढते फिरते हैं। तो जब आज पूरी कॉलोनी की ये आवाज है कि हमें लोकल कैंडिडेट दिया जाए, आप फिर बाहर से कैंडिडेट दे रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा नाराजगी है पूरी कॉलोनी के अंदर और पूरी कॉलोनी में पूरी बगावत का बिजुल बिजाव, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा वार्ड हमारा नेता। तो मैं चाहता हूं कि हम इस बार हम निर्दलीय यहाँ से कैंडिडेट खड़ा करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, और उसको जिताकर हम अपनी जो समस्या है समाधान करवाएंगे सभी मिलजुल कर। ऐसे ही उम्मीदवारों के समर्थन में लोगों का कहना था कि जो लोकल कैंडिडेट है उसको मैदान में उतारना चाहिए था। यहाँ तक कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से कांग्रेस की सेवा में है, कांग्रेस के हर कार्यक्रम में भाग लेते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें दरकिनार कर दिया गया। लोगों में यहाँ रोष व्याप्त देखने को मिला। पार्टी ने रंगमर जगह सर्वे किया उसके बारे में। अगर पार्टी ने सर्वे करा तो लोकल कैंडिडेट का करा, हमारे कॉलोनी के बंदों का भी। तोती जी क्या इमेज है, स्त्री जी की क्या इमेज है, ये उन्होंने सर्वे करा ना, तो फिर लोकल कैंडिडेट क्यों नहीं दिया हमारे को? सवाल हमारा पार्टी से ये है। हमारी गुर्जर भाई साहब से कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे समाज का आदमी है। सुनो जी मेरी बात पहले, हमारा सिर्फ मतलब लोकल चाहिए हमारे, ठीक है ना। ये क्या चेहरे यहाँ पे है नहीं, या क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है यहाँ पे? गुर्जर क्या जानता हमारी कॉलोनी के बारे में? जब पार्टी ने सर्वे करवाया तो इनमें से क्यों नहीं चुन के दिया? फिर किस चीज का सर्वे हुआ? ब्लॉक प्रधान बोलेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी से बेनती करता हूं, मैंने आपको लेटर में लिख के दिया था कि मेरा लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। आपने उस लेटर पे भी नहीं गौर किया। आपने पार्टी से एक नाम मांगा था, मैंने वो भी दिया आपको कि ये सीट निकाल के देगा, पर उसके भी आपने गौर नहीं किया। अगर आप बाहर का बंदा जो भेज रहे हो उसको कोई चेहरे को कोई जानता तक नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है यहाँ पे। आपने उस बंदे को भेज दिया जो सीट हारने वाला है, जो हरानी थी सीट हमारे में लोकल में किसी को भी दे देता, जो सीट ही हरानी थी। आज मैं आपसे वादा करता हूँ पवन कुमार बंसल जी, सुभाष चावला जी, मेरा आज इंडिपेंडेंट बंदा खड़ा होगा, आपको सीट में झोली यहाँ से निकाल के दूंगा, गारंटी है मेरी वादा। हमने पहले भी कई बार इंटीमेशन दी कांग्रेस पार्टी को, अपनी पार्टी को, कि हमें यहाँ पर लोकल कैंडिडेट दिया जाए, क्योंकि पिछले 20 सालों हमेशा ही यहाँ पर जो बाहर का कैंडिडेट आता है वो काम कोई नहीं करता। यहाँ पर ये प्रैक्टिकल रहा, चाहे कभी भी देख लीजिए यहाँ पर जो बेड़ा गर्क हुआ बाहर के कैंडिडेट ने किया, फिर हम उसको ढूंढते फिरते हैं। तो जब आज पूरी कॉलोनी की ये आवाज है कि हमें लोकल कैंडिडेट दिया जाए, आप फिर बाहर से कैंडिडेट दे रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा नाराजगी है पूरी कॉलोनी के अंदर और पूरी कॉलोनी में पूरी बगावत का बिजुल बिजाव, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा वार्ड हमारा नेता। तो मैं चाहता हूं कि हम इस बार हम निर्दलीय यहाँ से कैंडिडेट खड़ा करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, और उसको जिताकर हम अपनी जो समस्या है समाधान करवाएंगे सभी मिलजुल कर। जहां एक तरफ लोगों में रोष व्याप्त है और पार्टी छोड़ने की बात हो रही है, बायकॉट करने की बात हो रही है, या बाहर से लाए गए उम्मीदवार को जिताया नहीं जाएगा, ऐसी बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष चावला ने भी एकदम साफ कर दिया है कि यह सब दिल्ली से आए ऑब्जर्वर्स द्वारा
निर्णय लिया गया है और उन्हीं उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है जो जीत दर्ज कर सकते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने एक बार और कहा है कि पार्टी में पूरे चंडीगढ़ में 200 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे या इच्छा जताई थी, लेकिन वार्ड सिर्फ 35 ही हैं, इसलिए 35 लोगों को ही टिकट दी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि जितने भी उम्मीदवार इस समय पार्टी से नाराज हैं या रोष व्याप्त है, उनसे वह व्यक्तिगत रूप से संपर्क साधेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे और सभी को मनाने का प्रयास किया जाएगा। स्वाभाविक होता है जब उम्मीदवार ज़्यादा हों, 180 के करीब एप्लीकेशन हो, टिकटें सिर्फ 35 आदमियों को देनी है और सभी पार्टी में जब वरिष्ठ साथी हों और हर आदमी को उम्मीद होती है कि मुझे टिकट मिले और पार्टी की मजबूरी होती है कि किसी एक को देनी है, बाकी रहेंगे, तो वो नाराज़गी तो होती है और हर बार होती है, वो नई थोड़ी हो रही है। इस बार हर बार होती है और हर बार हम उनको मनाने की कोशिश करते हैं। कुछ साथी मान जाते हैं, कुछ रूठ के घर बैठ जाते हैं।